गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? ग्रेट। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। जो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने टास्क दिया था उसके साथ। और टास्क ये था कि आपको एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपको एक बटन रखना है और बटन क्लिक पे हर बार काउंटर की वैल्यू को करना है इंक्रीमेंट। आई एम ओके हर्ष, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, तो अब करते हैं अपन इसको इंप्लीमेंट। सबसे पहले बात करते हैं इस कोड के जीवाई वाले पार्ट की। तो जीवाई तो इसका कोई खास टिपिकल होने नहीं वाला, बहुत ही सिंपल जीवाई रह रहा है। दिस इज गोइंग टू बी आर जीवाई एप्लीकेशन 30। ठीक है, ये पूरा पार्ट ड्रॉप करके फ्रॉम टी के इंटर इंपोर्ट स्टार, और सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम हम लोग रख देते हैं इंक्रीमेंट काउंट। इसके अंदर क्या लिखेंगे वो अपन अभी सोचते हैं। फिलहाल इसकी बॉडी को ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक कैसे छोड़ते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट। वेरी गुड, पास लिखकर, तो मैंने यहां पास लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने रूट को रिप्रेजेंट करने का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट विल बी आर टी के ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने अपनी विंडो को डिफॉल्ट साइज प्रोवाइड करी। राइट, डिफॉल्ट साइज मैंने प्रोवाइड करी 200 इंटू 200। ये मेरी डिफॉल्ट साइज है जो मैंने प्रोवाइड करी है। उसके बाद मैंने कहा b1 इज इक्वल्स टू बटन। बटन कंस्ट्रक्टर आपसे मल्टीपल आर्गुमेंट्स लेता है। पहला आर्गुमेंट मैंने पास करा है रूट। ठीक, दूसरा आर्गुमेंट बटन पे आने वाला टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट पास करा है क्लिक मी। और बटन को ये कैसे बताओगे आप कि बटन क्लिक पे आपको क्या एक्टिविटी करनी है? बटन पे ये कैसे बताओगे आप कि आपको बटन क्लिक पे क्या एक्टिविटी करनी है? जल्दी फटाफट। तो बटन को ये बताने के लिए आप यूज करोगे एक एट्रीब्यूट जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है कमांड। कमांड में हम असाइन कर देते हैं हमारे फंक्शन का नाम, विच इज इंक्रीमेंट काउंट। ये भी क्लियर है? इंक्रीमेंट काउंट, काउंट की स्पेलिंग मिस्टेक है तो इंक्रीमेंट काउंट। ठीक है, इसके बाद फाइनली एक लेबल बनाते हैं क्योंकि हमें लेबल पे ही वैल्यूज दिखानी है। तो L1 इज इक्वल्स टू लेबल, पैरामीटर में एज यूजुअल रूट, और लेबल का डिफॉल्ट टेक्स्ट मैं अपनी तरफ से सेट कर रहा हूं 0। कर सकते हैं? लेबल का डिफॉल्ट टेक्स्ट 0 सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इसके बाद बटन को पैक करना पड़ेगा, इससे बटन ऐड होगा। लेबल को पैक करना पड़ेगा, इससे लेबल ऐड होगा। और रूट का कॉल करना पड़ेगा मेन लूप, इससे आपकी विंडो एंड यूजर को विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं तो हमें विंडो दिखेगी? जल्दी यस और नो? बिल्कुल दिखेगी। विंडो पे बटन भी दिखेगा। ठीक है, मैंने स्टार पास कर दिया है, पास एक्स होना चाहिए। विंडो पे हमें बटन भी दिखेगा। राइट, लेकिन इस बटन के क्लिक होने पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि हमने इंक्रीमेंट काउंट के अंदर कोई लॉजिक नहीं लिया है। अब इंक्रीमेंट काउंट का लॉजिक कैसे करा जाए डिफाइन? तो सबसे पहला काम मुझे बनाना पड़ेगा, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को हर क्लिक पे करना पड़ेगा इंक्रीमेंट। क्या सही कह रहा हूं मैं? वेरी गुड। तो अंदर बॉडी में आकर क्या लिखोगे आप? व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन यू आर गोइंग टू राइट इन द बॉडी? बॉडी में आकर पहली लाइन क्या लिखेंगे? गलत। नमन का जवाब गलत हो गया। पहली लाइन ये नहीं होगी, पहली लाइन होगी ग्लोबल काउंट। लूप लगाएंगे। लूप कहां से लगा देंगे भाई? एक क्लिक पे कोई लूप थोड़ी चलाना है हमको। यहां लिखेंगे हम ग्लोबल काउंट। उसके बाद हम कहेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। पता है सबको पाइथन के बेसिक्स? क्यों लिखना पड़ रहा है आपको ग्लोबल काउंट? पाइथन का ये मानना है कि अगर आप किसी लोकल वेरिएबल को फंक्शन बॉडी के अंदर असाइन करते हैं तो पाइथन उसे लोकली सर्च करती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, पाइथन ये कहती है कि अगर आपने ये लाइन लिखी तो पाइथन कभी भी इसे ये वाला काउंट नहीं मानेगी। पाइथन एज्यूम करेगी कि ये कौन सा काउंट है? पाइथन एज्यूम करेगी ये काउंट लोकल काउंट है। और क्या लोकल में कोई काउंट बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। अगर आप भूल रहे हैं चीजें तो मैं आपको ग्लोबल काउंट हटाकर इस प्रोग्राम का बिहेवियर दिखाता हूं। नीचे आपको एक एरर दिखेगी, एक्सेप्शन दिखेगी, जो होगी अनबाउंड लोकल एरर। ये एक्सेप्शन भी हमने डिस्कस करी हुई है, अनबाउंड लोकल एरर। राइट, ठीक है। अब अगर आप यहां पर लिखते हैं L1 डॉट कॉन्फिग,
राइट, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एसटीआर ऑफ काउंट। इफ यू राइट दिस लाइन, जैसे ही एप्लीकेशन को आप रन करेंगे और जैसे ही बटन पे आप क्लिक करेंगे, चेक करिए लास्ट में आपको मैसेज मिल रहा है अनबाउंड लोकल एरर। पाइथन आपको याद दिला रही है आप उस वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर रहे हैं जिसको आपने डिक्लेयर ही नहीं करा है। तो पाइथन को यह समझाना पड़ेगा कि हमें लोकल नया काउंट नहीं बनाना है, ये वही वाला काउंट है जो कहां डिक्लेयर्ड है, ये वही वाला काउंट है जो डिक्लेयर्ड है ग्लोबल एरिया में। इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको ग्लोबल काउंट। राइट, अब रन कीजिए, क्लिक करिए, ऑन एवरी क्लिक द वैल्यू शुड इंक्रीमेंट। कुछ आया समझ? वेरी गुड। अब आपके लिए छोटा सा चैलेंज, क्या इन 3 लाइनों के कोड को आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन यू डू समथिंग कि ये 3 लाइन का कोड एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए? अगर आपको लग रहा है हाँ कर सकते हैं तो आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जवाब दीजिए कैसे करेंगे। 3 लाइन के कोड को मुझे एक लाइन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? कोई है तरीका? क्वेश्चन समझ आ रहा है? एस टी आर ऑफ काउंट प्लस वन। अच्छा, तो ये सब हटाकर यहां लिख दूं एस टी आर ऑफ काउंट प्लस वन, ऐसा? प्रभात ये बोल रहे हो आप? तो इससे आपको लग रहा है वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी? बोलिए। नहीं होगी, इससे हर बार वन ही आएगा। जितनी बार आप क्लिक करेंगे ना, बस आपको वन ही मिलेगा। काउंट प्लस वन से काउंट थोड़ी चेंज हो जाएगा। करेक्ट। आप सुनिए, ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और याद करके बताइए, क्या लेबल के पास टेक्स्ट वेरिएबल नाम की भी एक प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट वेरिएबल होती है? होती है। और इस टेक्स्ट वेरिएबल प्रॉपर्टी को आप क्या असाइन करते हो? इस टेक्स्ट वेरिएबल प्रॉपर्टी को आप क्या असाइन कर सकते हो? तो जवाब है एक ऑब्जेक्ट असाइन कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए? तो मैंने आपसे कहा था टी के इंटर के पास कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए ये? वेरी गुड। इंट वैर, स्ट्रिंग वैर, डबल वैर, बुलियन वैर, ये 4 बिल्ट इन क्लासेस हैं टी के इंटर के पास। वेरी गुड। इसमें से हमारे मतलब की कौन सी क्लास है? इसमें से हमारे मतलब की क्लास है इंट वैर। याद है? तो मैंने एक वेरिएबल बनाया किस टाइप का? मैंने वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप इंट वैर। क्लियर है? वेरी गुड। और इंट वैर का ऑब्जेक्ट मैंने टेक्स्ट वेरिएबल को कर दिया असाइन। ये भी क्लियर है? ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, आपको याद है इस ऑब्जेक्ट के पास एक गेट है और एक सेट है, याद है? ठीक है, अब हमें इस काउंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर ये बोलूं a इज इक्वल्स टू ओबीजे डॉट गेट, तो क्या होगा? जल्दी से बोलिए। अगर मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू ओबीजे डॉट गेट, तो क्या होगा? तो मुझे ओबीजे की डिफॉल्ट वैल्यू a में मिल जाएगी, और डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल सही, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होगी। फिर मैं बोलूंगा a इक्वल टू a प्लस वन, ए इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय वन। फिर मैं बोलूंगा ओबीजे डॉट सेट पैरामीटर में ए, आप ओबीजे में सेट करेंगे और असर लेवल पे पड़ेगा, है ना? ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा सर लाइनें कम कहाँ हुई, वो भी कम करते हैं। पहले आप बेसिक बिहेवियर देख लीजिए। ये समझ आ रहा है? अब ये बताइए, जो 3 लाइनें मैंने लिखी हैं, क्या मैं सेट के अंदर लिख सकता हूं ओबीजे डॉट गेट प्लस वन? हो गया ये काम आपका। rather than using 3 lines, we are able to do the same task in only 1 line. Career run and see for yourself, on every click the value is getting incremented. I hope it's clear. बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़िए और बताइए क्या करने को कहा जा रहा है। कितने बटन बनाने हैं? 3 बटन बनाने हैं। हर बटन क्लिक पे हमें लेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, और बैकग्राउंड कलर एक बटन पे रेड, एक पे ग्रीन, और तीसरे पे क्या होना है? एक पे रेड, एक पे ग्रीन, और तीसरे पे होना है ब्लू। ठीक है, चलिए।
तो मैं इसको सेव एज करता हूं। दिस इज आवर एप्लीकेशन नंबर 32। ठीक है, चलिए अब इसका कोड लिखते हैं अपन। तो सबसे पहला काम होगा, हम अलग अलग बटन्स बना लें, और इसके लिए लेट मी कॉपी दिस पार्शियल सॉल्यूशन, ताकि थोड़ी हमारी टाइपिंग बचे। तो मैंने ये सॉल्यूशन पूरा लिया, इसे यहां पर पेस्ट कर दिया है। फिलहाल अगर आप नोटिस करें तो तीनों बटन दिखेंगे और हमें लेबल दिखेगा। समझ आ रहा है सबको यूआई, है ना? वेरी गुड। अब जितना आपने पाइथन समझी है, गाइड करिए कैसे बनाएंगे आप रेड ग्रीन और ब्लू के इवेंट हैंडलर्स। तो मुझे लगता है पहला दिमाग में सॉल्यूशन यही आ रहा होगा, तीन फंक्शन बनाते हैं, करेक्ट? तीन फंक्शन बनाते हैं, तीनों में अलग अलग लॉजिक लिखते हैं, और उन्हें तीनों बटन्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सही कह रहा हूं मैं, है ना? रेड। तो मैं पहला फंक्शन बनाता हूं, एफ एन रेड। एफ एन रेड जब कॉल होगा तो लेबल का बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा? एफ एन रेड जब कॉल होगा तो लेबल का बैकग्राउंड कलर रेड कर देगा। लेबल का नाम L1 है। आपको याद होगा, जितने भी टी के इंटर के कंपोनेंट्स हैं वो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं। जितने भी टी के इंटर के कंपोनेंट्स हैं वो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं। तो मैं बोल दूंगा L1 में बीजी इक्वल टू रेड। ऐसे ही मैं इस फंक्शन की एक सेकेंड कॉपी बनाता हूं। सेकेंड कॉपी में फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं अपनी तरफ से ब्लू, और यहां मैं लिख देता हूं L1 BG इज इक्वल्स टू ब्लू। ऐसे ही हम थर्ड कॉपी बनाते हैं, और यहां लिख देते हैं L1 में BG इज इक्वल टू ग्रीन। इज इट क्लियर नाउ? है ना? लेकिन अभी ये फंक्शन बटन से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो मुझे हर बटन के साथ इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक और डाउट शायद दिमाग में आ रहा होगा कि हमने विड्थ क्यों दी है। तो मैंने विड्थ इसलिए दी है ताकि हर बटन सेम साइज का है। अगर मैं विड्थ नहीं देता तो क्या आपको याद है ग्रीन की जो विड्थ होती वो रेड से बड़ी दिखती? क्योंकि पैक जब आप करते हैं तो कंपोनेंट उतना साइज लेता है ना जितना उसका कंटेंट होता है। तो ये इररेगुलर साइज को चेंज करने के लिए मैंने सबको विड्थ दी हुई है। ये क्लियर है? हाँ जी, एफ एन रेड की जगह ये होना चाहिए एफ एन ग्रीन। ठीक है, अब मैंने जो पहला बटन बनाया है उसमें मैंने कह दिया कमांड इज इक्वल्स टू एफ एन रेड। जो दूसरा बटन बनाया है उस पे मैंने कह दिया कमांड इज इक्वल्स टू एफ एन ब्लू, ग्रीन है सॉरी, एफ एन ग्रीन। और जो तीसरा वाला है उसके कमांड पे मैंने कह दिया कमांड इज इक्वल्स टू एफ एन ब्लू। जल्दी से जवाब दीजिए, ये तीनों लाइनें क्लियर है? B1 B2 B3। ठीक, अब अगर एप्लीकेशन को आप रन करते हैं, इफ यू क्लिक ऑन ग्रीन, लेबल विल बी हैविंग अ ग्रीन बैकग्राउंड। ब्लू पे क्लिक करने पर बैकग्राउंड ब्लू, रेड पे क्लिक करने पर बैकग्राउंड रेड। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये फंक्शंस बनाने भी ना पड़े और कलर भी चेंज हो जाए? क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं हमें ये फंक्शंस बनाने भी ना पड़े और बटन क्लिक पे कलर चेंज हो जाए? अगर आप पाइथन के बेसिक्स याद करें तो आपको एक चीज याद आएगी, क्या ये वन लाइनर है? इज इट अ वन लाइनर फंक्शन? और पाइथन हमेशा रिकमेंड करती है इफ द फंक्शन इज वन लाइनर, आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इफ द फंक्शन इज वन लाइनर, रिप्लेस इट विद लेमडा। आप इसको लेमडा फंक्शन से कर दीजिए रिप्लेस। करेक्ट? लेमडा याद है सबको? लेमडा याद है सबको? बहुत बढ़िया। तो अब मैं ये सारे फंक्शन बॉडीज ड्रॉप कर रहा हूं। कमांड इक्वल टू एफ एन रेड की जगह क्या लिख देंगे? जल्दी जवाब दें, एक लिख दीजिए आप, बाकी मैं लिख देता हूं। कमांड इक्वल टू एफ एन रेड की जगह क्या लिख देंगे? एक लिख दीजिए आप, बाकी मैं लिख देता हूं। इतना समय लग रहा है? बन जाना चाहिए अब तक तो।
नहीं प्रभात, गड़बड़ हो गई। चलो सुनो, लेमडा के लिए लेमडा कीवर्ड लगाते हैं, यस और नो लगाते हैं। इसके बाद अगर फंक्शन कोई पैरामीटर ले रहा है तो पैरामीटर लिखते हैं। करेक्ट? करेक्ट। गलत है बेटा, गलत है मुकेश, गलत है। सुन लो ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्या गड़बड़ कर रहे हो। क्या हमारा लेमडा फंक्शन कोई पैरामीटर ले रहा है? नहीं ले रहा है, तो सीधे कोलन लगा दे, है ना। अब आप लोग क्या गलती कर रहे हो, आप लोग लिख रहे हो L1 PG इज इक्वल टू रेड, यही लिख रहे हो ना आप शायद भूल रहे हो, लेमडा असाइनमेंट एक्सप्रेशंस अलाउ नहीं करता। पढ़ा है लेमडा में ये रूल, लेमडा किसी भी तरह का असाइनमेंट अलाउ नहीं करता, क्योंकि लेमडा कहता है आप जो भी यहां लिखेंगे वो उसको रिटर्न करेगा ना, वो उसको रिटर्न के साथ यूज करेगा ना। और आप पाइथन में ये थोड़ी कह सकते हैं रिटर्न A इक्वल टू बी। तो फिर क्या करें, तो फिर यहां आपको यूज करना पड़ेगा कॉन्फिग। समझे नहीं समझे? L1 डॉट कॉन्फिग बीजी इक्वल टू रेड। यहां पर आपका L1 बीजी इक्वल टू रेड नहीं चलेगा। कारण सिंपल है, आप लेमडा यूज कर रहे हैं, लेमडा असाइनमेंट अलाउ नहीं करता है। करेक्ट? यहां आ जाएगा बीजी इज इक्वल्स टू ग्रीन, यहां आ जाएगा बीजी इज इक्वल्स टू ब्लू। समझ आया नहीं आया? आ गया? करिए रन, एप्लीकेशन चल जानी चाहिए। क्या गड़बड़ हो गई? सी कमांड आ गया, ओके, शुड बी कमांड। रन करिए, क्लिक ऑन एनी ऑफ द बटन्स, सेम बिहेवियर आपको मिल जाएगा। कलर ऑफ द बटन लेबल विल चेंज। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, लेमडा याद आ गया। बहुत बढ़िया। चलिए, ये हुआ हमारा इवेंट हैंडलिंग करने का पहला तरीका। अब आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस ना करा हो, तो क्या पाइथन इवेंट हैंडल करने का एक और स्टाइल आपको देती है? क्या पाइथन में इवेंट हैंडल करने का एक और स्टाइल अवेलेबल है? जी हाँ, और वो कौन सा स्टाइल है? वो है एक मेथड कॉल करना। क्या नाम है उस मेथड का? मेथड का नाम है बाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम, बाइंड क्या है। तो पाइथन के पास बाइंड नाम का एक मेथड अवेलेबल है। किसके पास ये अवेलेबल है मेथड? तो जवाब है, ये हर विजेट के पास मौजूद है। इवन रूट विंडो के पास भी ये बाइंड नाम का मेथड अवेलेबल है। तो मतलब लेबल के लिए L1 डॉट बाइंड, बटन के लिए B1 डॉट बाइंड, रूट विंडो के लिए रूट डॉट बाइंड, यही सिंटेक्स होगा। बिल्कुल। बाइंड आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है? दिख रहा होगा आपको, बाइंड आपसे लेता है 2 आर्गुमेंट। ध्यान से सुनना, जो पहला आर्गुमेंट आप पास करेंगे वो एक स्ट्रिंग होगी। क्या होगा पहला आर्गुमेंट? पहला आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग होगी। और जो आप दूसरा आर्गुमेंट पास करेंगे वो एक फंक्शन का नाम होगा। ठीक, कितने आर्गुमेंट है बाइंड के? 2 आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग होगी, दूसरा आर्गुमेंट फंक्शन का नाम होगा। फंक्शन का नाम बिल्कुल वैसे ही पास होगा जैसे कमांड को पास होता था। क्लियर है ना? अब ये स्ट्रिंग क्या है ये समझने की जरूरत है। तो ये जो स्ट्रिंग है, इसकी जगह पाइथन ने आपको अपनी तरफ से कुछ इवेंट टाइप्स पास करें। क्या वर्ड बोला मैंने, क्या पास करें पाइथन ने? पाइथन ने आपको कुछ इवेंट टाइप्स पास करें। अगर टाइप समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको सिंपल इंग्लिश कर दें, इवेंट नेम पास करें। पाइथन के पास कुछ इवेंट्स के नाम है, वो नाम आप यहां पे पास करेंगे। उदाहरण के तौर पे, कमांड से कौन सा इवेंट हैंडल होता है? कमांड से बटन का क्लिक इवेंट हैंडल होता है। सही कह रहा हूं? कमांड एट्रीब्यूट क्लिक इवेंट हैंडल करता है। अगर आपको लग रहा है सर मुझे ये काम बाइंड से करना है, तो इवेंट की जगह पर आप पास करेंगे डबल कोट्स, एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट में पास करेंगे आप बटन फॉलोड बाय -1। ठीक, और एंगुलर ब्रैकेट को आप क्लोज करेंगे। अगर आपको लग रहा है सर ये बटन 1 कौन है? बटन 1 उस इवेंट का नाम है जो बाइंड मेथड में किसको रिप्रेजेंट करता है? जो बाइंड, पूरा नाम है मुकेश, पूरा नाम है ये बटन -1। बटन -1 का मतलब लेफ्ट बटन, बटन -1 का मतलब लेफ्ट बटन। तो फिर गेस करिए, बटन -2 और बटन -3 क्या होंगे? बटन -2 मिडिल बटन,
बटन डैश 3 राइट बटन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हो रहा है? ऐसे ही आगे चलकर आप, जी माउस बटन, यस, ओके प्रभात, ये माउस बटन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे चलकर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को एंट्री बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जैसे ही फोकस लाएगा, किसका फोकस लाएगा? कीबोर्ड का फोकस लाएगा, वैसे ही एक इवेंट फायर होगा जिसका नाम बाइंड के लिए है फोकस इन। क्या नाम है? फोकस इन। अगर आपने फोकस इन यहां पास करा तो फिर आपका इवेंट कब फायर होगा? आपका इवेंट तब फायर होगा जब यूजर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फोकस लाएगा। जी मैं एक बार फिर सिंटेक्स रिपीट करता हूं, सुनिए ध्यान से। ये जो बाइंड है, इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो एक इवेंट का नाम है। कौन से नाम है इवेंट के? तो पाइथन ने कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स बना रखी हैं। वो प्री डिफाइंड स्ट्रिंग्स अलग अलग इवेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे एक स्ट्रिंग है बटन 1, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो जवाब है ये रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट क्लिक को। अगर आपके बटन पे लेफ्ट क्लिक हो रहा है तो आपको इस इवेंट को रजिस्टर करना है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो ध्यान से, ये है लिस्ट, पढ़ो ध्यान से, पहले स्लाइड पढ़ लोगे तो डन लिखना। पढ़ लिया? समझ आया? कुछ रफ आइडिया लगा? बहुत बढ़िया। इसी तरह से ये इवेंट कब फायर होगा? रिटर्न, बताओ। वेरी गुड। इसका मतलब मान लीजिए हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यहां पर यूजर कुछ टाइप कर रहा है। जो भी उसने टाइप करा, टाइप करने के बाद जैसे ही एंटर स्ट्राइक करे, अगर मुझे एंटर स्ट्राइक करते ही कोई एक्टिविटी करनी है तो वो रिटर्न से होगी। तो बुद्धि लगाइए, क्या जूम के चैट बॉक्स में यही है? जूम के चैट बॉक्स में ये रिटर्न ही इवेंट हैंडल्ड है। जैसे अगर मैं यहाँ हेलो लिखूं और एंटर प्रेस करूं, तो मेरे एंटर प्रेस करते ही हेलो आ गया आपकी चैट विंडो में। राइट, इस तरीके से ये अलग अलग इवेंट स्ट्रिंग्स हैं जिन्हें आप अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंगल सिंगल लेटर के बेस पर भी आप इवेंट सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए की, अब ये क्या बोल रहा है? अगर आपने बोल दिया डबल कोट्स में ए, तो जैसे यूजर ए अल्फाबेट वाली की प्रेस करेगा, आपका इवेंट फायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो ये है इवेंट टाइप, ये हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। बट याद रहे दो बातें। एक तो ये जितने भी इवेंट के नाम है ये एंगुलर ब्रैकेट्स में जाएंगे। सुना सबने ध्यान से? जो भी इवेंट का नाम है वो एंगुलर ब्रैकेट्स में जाएगा। सुना सबने ध्यान से? दूसरा, केस सेंसिटिव है ये। केस सेंसिटिव है, पाइथन में स्ट्रिंग्स केस सेंसिटिव होती है ना, तो ये इवेंट के नाम भी केस सेंसिटिव है। तो जो बटन 1 में बी है वो कैपिटल होगा। यस, और एंगुलर ब्रैकेट भी जाएगा। यस, एंगुलर ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। है ना? ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको इवेंट का नाम पास करना है। इसमें आप अपने मन से कुछ कम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुन लीजिए हैंडलर के बारे में क्या रूल है। जो सेकंड आर्गुमेंट है बाइंड का, वो एक फंक्शन का नाम होगा, है ना? और वो जो फंक्शन आप बनाएंगे, पाइथन की एक शर्त है, वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? पाइथन की एक शर्त है, वो फंक्शन पैरामीटराइज्ड होना चाहिए। जो फंक्शन आप बनाएंगे वो फंक्शन पैरामीटराइज्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पैरामीटराइज्ड? क्योंकि जब पाइथन इस फंक्शन को कॉल करेगी तो वो इसे एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास करेगी। क्या पास करेगी पाइथन इसको? पाइथन इसको एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास करेगी, तो उसे रिसीव करना कंपलसरी होगा। बिल्कुल। और ये बिहेवियर आप पाइथन में पहले कहीं देख चुके हैं कि फंक्शन कॉल पाइथन करती है लेकिन आपको एक आर्गुमेंट वहां देना पड़ता है। ये आप देख चुके हैं जब जब आपने पैरामीटर में सेल्फ यूज करा है।
जब भी आप अपनी क्लास में कोई इंस्टेंस मेथड बनाते हैं, उसमें एक आर्गुमेंट देना कंपलसरी होता है। जब भी आप अपनी क्लास में कोई इंस्टेंस मेथड बनाते हैं, उसमें एक आर्गुमेंट कंपलसरी होता है। वो आर्गुमेंट पाइथन बेचती है और आप उसको रिसीव करते हैं सेल्फ के नाम से, याद है? सेम रूल यहां पर है। अगर आपको लग रहा है सर मैं ये ई नहीं दूंगा, तो अगर आप ये ई नहीं देंगे तो पाइथन थ्रो कर देगी एक्सेप्शन। ये भी समझे सब लोग? पाइथन थ्रो कर देगी एक्सेप्शन। ठीक है, ये मत सोचिएगा फिर यहां पर क्यों नहीं अलाउड है, या यहां पर पाइथन ने क्यों नहीं बोला कि आर्गुमेंट दो। क्योंकि कमांड के केस में जो फंक्शन कॉल करती है पाइथन, उसे वो कोई आर्गुमेंट नहीं देती। लेकिन बाइंड के केस में जो हैंडलर आप दे रहे हैं, उसे जब पाइथन कॉल करती है तो आर्गुमेंट पास करती है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब वो आर्गुमेंट का मेरे लिए क्या फायदा है, वो आपको मैं 10 मिनट बाद बताता हूं। आर्गुमेंट आएगा ये मानकर चलिए। क्लियर है? नहीं प्रभात, दे आर नॉर्मल मेथड, बट दे आर पैरामीटराइज मेथड्स, दे आर नॉट इंस्टेंस मेथड्स। मैं वहां सेल्फ रखने को नहीं बोल रहा हूं, वहां कोई और आर्गुमेंट पास करती है पाइथन, जो आपके इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड जानकारी लेकर आता है। ओके, राइट। अब पढ़िए क्वेश्चन जो हमें अब करना है डिस्कस। क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। सिंपल है ना? ठीक है, तो हमेशा की तरह ये रहा इसका पार्शियल सॉल्यूशन। ये मैंने सेव करा। एग्जाम्पल 33 तक हम आ चुके हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 34। ठीक है, डिलीट करा मैंने इसको और ये कोड मैंने पेस्ट करा। ठीक है, अभी फिलहाल बटन क्लिक पे कुछ होगा? नहीं होगा, है ना? अच्छा, बटन दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ठीक, अब मैं चाहता हूं बटन के क्लिक पे हमारी रूट विंडो का कलर चेंज हो। तो सबसे पहले मैं अपना एक फंक्शन बना लूं चेंज कलर के नाम से। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने दिया चेंज कलर। पैरामीटर में ई बोलूंगा। यस, पैरामीटर में आप ई बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ई ही नाम देना है कि कोई भी नाम चलेगा? तो जवाब है कोई भी नाम चलेगा। ठीक है, ई हम जनरली दे रहे हैं क्योंकि वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये कोई भी नाम चलेगा। अच्छा, कलर किसका बदलना है? रूट का। तो मैं बोलूंगा रूट डॉट कॉन्फिग बीजी इज इक्वल्स टू रेड। यही कोड होगा। मोहित हम पास नहीं कर रहे हैं बेटा। माइक ऑन करो, माइक ऑन करिए। हेलो जी मोहित। सर, हम पैरामीटर में सेल्फ पास नहीं कर सकते क्या? मोहित आराम से बच्चे, ये पास कर रहे हो कि रिसीव कर रहे हो? सर पास कर रहे हैं। गलत। पास करते हैं जब कॉल करते हैं। ये हम चेंज कलर को कॉल कर रहे हैं कि चेंज कलर को डिफाइन कर रहे हैं? सर चेंज कलर को कॉल कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सॉरी कॉल नहीं कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। कॉल कौन करेगा इसको? सर, जब मेथड बना के हम पास। पाइथन पढ़िए मोहित। यस सर। तो पाइथन में किसी फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं? सर कॉल करने के लिए मेथड बनाना पड़ेगा ना। तो बनाना तो डिफाइन करना हो गया, कॉल कैसे करते हैं? जैसे इमेजिन करो, मेरे पास ये एक मेथड है डेफ मोहित। यस सर। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। यहां यस। मैंने लिखा हेलो फ्रॉम मोहित। ये मैं क्या कर रहा हूं? मोहित नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूं, मोहित नाम का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। सर कॉल कर रहे हो। नहीं, डिफाइन कर रहा हूं, कॉल नहीं कर रहा हूं। मैंने डेफ कीवर्ड लगाया हुआ है, तो कॉल कहां से कर रहा हूं फिर मैं? ये डेफ कीवर्ड से क्या होता है? सर मेथड बनता है। तो फिर कॉल करना और डिफाइन करना एक ही बात है, अलग अलग बातें हैं? अलग अलग बात है सर। तो फिर ये डिफाइन हो रहा है बेटा, कॉल नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कॉल कर रहा हूं मैं, तो इस प्रोग्राम को रन करने पर आउटपुट क्या आना चाहिए? हेलो फ्रॉम मोहित। कुछ नहीं आएगा इसका आउटपुट। देखो ध्यान से, कहाँ आ रहा है? ये तो मैंने सिर्फ फंक्शन बनाया है।
कॉल करूंगा जब मैं कहूंगा मोहित। लाइन नंबर 4 पे हम कॉल कर रहे हैं। यस अब सर। आपको आउटपुट मिलेगा हेलो फ्रॉम मोहित। तो ये जो लाइन नंबर 4 है, ये कॉल कर रहे हैं अपन। दिस इज फंक्शन कॉल। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। समझ आया? यस सर। आया। अब जहां से आपका डाउट शुरू हुआ था वहां पहुंच रहा हूं मैं। तो मैंने ये कोड लिखा था और मैंने यहां कहा था डेफ चेंज कलर। मोहित, ये मैं क्या कर रहा हूं? सर कलर चेंज कर रहे हो? क्या बट कर अभी रहा हूं? बना। कॉल कर रहा हूं कि डिफाइन कर रहा हूं? सर अभी कॉल करेंगे। नहीं मोहित, डिफाइन कर रहा हूं, कॉल नहीं कर रहे हैं। तुमने पाइथन कैसे पढ़ी है? सर सेल्फ? ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ी है? यस तो सर। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डाउट्स नहीं पूछे पढ़ते वक्त। नो डिफाइन सर, कर रहे हैं सेल्फ बेटा, पढ़िए, कॉल। सेल्फ। सेल्फ सेल्फ पढ़ी पढ़िए है? यूट्यूब से। यूट्यूब से। तो थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक, डेफ चेंज कलर ये अपन ने डिफाइन करा, ये अपन ने कॉल नहीं करा है। ठीक है। अब रहा सवाल, जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो हम ई है, ये हम ई पास नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे थे हम सेल्फ पास नहीं कर सकते क्या? यस हम सर, ई यही डाउट। पास, ई पास नहीं कर रहे हैं, हम ई नाम का आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो अब मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूं। तुम्हें लग रहा है सेल्फ देना है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये नाम ई है। तो तुम्हारा क्वेश्चन सही था, लेकिन तुम्हारी वोकैबुलरी गलत थी। आपने मुझे बोला हम सेल्फ पास नहीं कर सकते क्या? आपको बोलना था हम सेल्फ नाम पे रिसीव नहीं कर सकते क्या? जरूरी है कि ई ही नाम से रिसीव करें? तो जवाब है बिल्कुल, आप सेल्फ के नाम से रिसीव कर सकते हैं। पास हम नहीं करेंगे। पास पाइथन करेगी जब पाइथन चेंज कलर को कॉल करेगी। यस सर, थैंक ठीक यू है। सर। और पाइथन चेंज कलर को कॉल कब करेगी? सर जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। पाइथन इस फंक्शन को कब कॉल करेगी? ये फंक्शन अपन ने बनाया है ना, यस सर। इसे कॉल पाइथन करेगी ना? यस सर। कब करेगी? सर बिल्कुल कमांड से। घबराओ मत, जब खुल के बोलो जो समझ में आ रहा है। सर जब कमांड रन करेंगे। क्या कमांड? मुकेश ने लिख दिया कमांड तो तुमने मुकेश का आंसर पढ़ लिया। अभी मुकेश को भी डांटूंगा मैं। मुकेश, क्या उल्टा सीधा जवाब? कहाँ कमांड है इसमें? जबरदस्ती मोहित को भी कंफ्यूज कर रहे हो तुम। वेरी गुड अमान। जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तब पाइथन चेंज कलर को कॉल करेगी। समझ आया? यस तो अब सर। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, ये मैंने कोड रन करा, अभी तो मैंने सॉरी सेट नहीं करा है। अब मैं यहां पे बोलूंगा b1 डॉट बाइंड। बाइंड कितने आर्गुमेंट लेता है मोहित? सर दो। पक्का? यस सर, कंफर्म। वेरी गुड। पहला आर्ग्यूमेंट? राइट। रेड। नो। पहला आर्ग्यूमेंट इवेंट का नाम। ठीक, इवेंट का नाम है बटन बटन। डैश वन। ये हमारा इवेंट है। ये बटन वन कौन सा इवेंट को रिप्रेजेंट करता है? सर जो बटन रहेंगे उसको। नहीं, ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट क्लिक को। और जो दूसरा आर्गुमेंट है वो हमारा हैंडलर है। हमारा हैंडलर है चेंज कलर। चेंज कलर। है ना? तो अब इस लाइन को हिंदी में पढ़ो। अगर मैं मोहित को बोलूं मोहित इसको हिंदी में समझाओ, तो मोहित बोलेगा सर अपन पाइथन को बोल रहे हैं कि जब भी B1 बटन पे लेफ्ट क्लिक करा जाएगा तब चेंज कलर फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है। और कॉल करेगा कौन चेंज कलर को? हम करेंगे, पाइथन करेगी? सर जब हम बटन क्लिक करेंगे तब होगा। बिल्कुल सही। जब हम बटन क्लिक करेंगे तो चेंज कलर चलेगा। कॉल कौन करेगा चेंज कलर को? अपन करेंगे कि पाइथन करेगी? सर हम करेंगे। हम नहीं करेंगे, पाइथन करेगी। हमने तो सिर्फ डिफाइन करा हुआ है। और जब यस। पाइथन कॉल करेगी तो वो इसको आर्गुमेंट पास करेगी। यस सर। ठीक है। तो हमने चेंज कलर को डिफाइन करा है, हमने कॉल नहीं करा है। कॉल पाइथन का काम है करना। अब अगर मैंने इसको रन करा और मैंने क्लिक करा तो ये फंक्शन कॉल हुआ और यहां पर हमको रेड मिल गया। आर्गुमेंट में पास क्या करेगी? वेरी गुड प्रभात, अभी बताता हूं क्या करेगी। एक ऑब्जेक्ट पास करेगी जो इवेंट के बारे में जानकारी लेकर आएगा। मोहित, डाउट दूर हुआ? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। जो हम रिसीव कर रहे हैं उसमें इवेंट से रिलेटेड जानकारी आएगी। अभी बताता हूं इस ई में क्या आएगा। ठीक है, चलूं आगे? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए,
ये जो इवेंट कॉल हो रहा है, चेंज कलर फंक्शन जो कॉल हो रहा है, वो लेफ्ट क्लिक पे होगा या राइट क्लिक पे भी होगा? वेरी गुड, ये सिर्फ लेफ्ट पे होगा। और मैं चाहता हूं लेफ्ट राइट मिडिल किसी भी बटन को क्लिक करूं, चेंज कलर चल जाए, तो मुझे इवेंट का नाम बदल के क्या रख देना चाहिए? मुझे इवेंट का नाम बदल के रख देना चाहिए बटन। अगर मैंने यहां सिर्फ बटन पास करा और अब मैंने एप्लीकेशन को रन करा, तो फिर मैं लेफ्ट क्लिक करूं तो भी काम होगा, अगर मैं राइट क्लिक करूं तो भी होगा, राइट, और अगर मैं मिडिल बटन क्लिक करूं तब भी आप देखेंगे कलर चेंज हो रहा है। समझ आया? ठीक है, क्या डाउट है अब आप पूछिए। यहां तक क्लियर है? नो क्वेरीज, नो डाउट्स, आगे बढ़ू? ग्रेट, बहुत बढ़िया। और अगर हम चाहें तो यहां भी लेमडा यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहां भी लेमडा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे यहां लेमडा यूज? तो यहां जहां मैंने लिखा है चेंज कलर, यहां लिख देंगे हम लेमडा, राइट। यहां पे फंक्शन का नाम चाहिए, फंक्शन के नाम की जगह लेमडा जा सकता है ना, राइट। ठीक है, क्या अब हमारा लेमडा पैरामीटराइज होगा? क्या अब हमारा लेमडा पैरामीटराइज होगा? जी होगा। तो लेमडा ई कोलन, और फिर ये लाइन कॉपी पेस्ट कर दूं? यस, ये लाइन कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हटा दीजिए चेंज कलर। तो ये क्या करा हमने? लेमडा कॉल करा हमने, लेमडा डिफाइन करा। क्या करा? वेरी गुड, लेमडा डिफाइन करा है। कॉल हम नहीं कर रहे हैं, कॉल तो करेगी पाइथन। अब रन करिए, सेम इफेक्ट आपको मिलेगा, कोड आपका और शॉर्ट हो जाएगा। समझ आया? सर कोलन ये बाद रिटर्न स्टेटमेंट है, नहीं समझा नमन? में माइक ऑन करो एक बार, क्या पूछना चाह रहे हो? जी नमन, बोलिए। हाँ, लेमडा में क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमन। सर ये पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो ई के कोलन के बाद अपन जो ये लिख रहे हैं ये ये रिटर्न, बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी को रिटर्न में डाल देती है पाइथन। तो सर तो ये पाइथन, हाँ सुन लो सुन लो, पाइथन इसको बना देगी रिटर्न रूट डॉट कॉन्फिग, जो भी आपने दिया है। अब ये कॉन्फिग मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता, और ये पाइथन में अगर कोई मेथड कुछ नहीं रिटर्न करता तो उसकी रिटर्न वैल्यू नन मान ली जाती है। हाँ जी, ओके। जैसे जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड होता है, यस सर। ऐसे यहाँ नन होता है। ओके तो तो सर, पाइथन खुश हो गई ये मान करके, चलो नन रिटर्न कर दिया तुमने। ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने कोलन के बाद लिखा होता x इक्वल टू वाई, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कुछ नहीं रिटर्न करता, इवन नन भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए ये नहीं आ सकता यहाँ पे। मीन्स अपने को कुछ तो रिटर्न कराना ही है कुछ इसमें, एक्सप्रेशन लिखनी है जो रिटर्न में आ जाए। जो रिटर्न में और सर, पाइथन में रिटर्न में हर फंक्शन कॉल आ सकता है, जो कुछ ना रिटर्न करे वो भी आ सकता है, क्योंकि उसकी रिटर्न वैल्यू पाइथन नन मान लेती है। मान के ठीक है सर। कोलन के पहले आर्ग्यूमेंट्स हैं जो भी अपने को। कोलन के पहले आर्ग्यूमेंट है, अगर दो होते तो तुम कॉमा लगा के ई कॉमा एफ कॉमा जी ऐसे लिखते। ओके सर, ये रिएक्ट जैसे ही है ना, मीन्स जैसे अपन रजिस्टर कर रहे हैं। बिल्कुल भी एक जैसा ही है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, ये क्लियर हो गया लेमडा सबको? चलूं आगे? चलो अब अगली एक्सरसाइज देखो और मेरी हेल्प करो बनाने में। पढ़िए ध्यान से। इस बार एक ही बटन पे कितने काम करने हैं? इस बार एक ही बटन पे 3 काम करने हैं। लेफ्ट क्लिक पे अलग काम होना चाहिए, राइट क्लिक पे अलग काम होना चाहिए, मिडिल क्लिक पे अलग काम होना चाहिए। करेक्ट? क्लियर? वेरी गुड। इनफैक्ट मिडिल क्लिक तो हैंडल ही नहीं करना है, सिर्फ 2 ही क्लिक करने हैं, लेफ्ट और राइट। करेक्ट, चलें आगे। चलिए शुरुआत, हाँ 2 ही हैं, बिल्कुल सही। शुरुआत पार्शियल सॉल्यूशन से करता हूं, ठीक है। पार्शियल सॉल्यूशन में लिख के आपको इसलिए दे देता हूं ताकि आपको यूआई पे ज्यादा काम ना करना पड़े, आप सीधे इवेंट हैंडलिंग के बारे में सोच पाए। तो ये हमारा GUI एग्जाम्पल 36 है, इस पे कर दिया मैंने कॉपी। ठीक है, अब यहां पर अपन अपना फंक्शन बनाते हैं पहले की तरह। तो सबसे पहले कितने फंक्शन बनाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि हमें 2 अलग अलग क्लिक पे 2 अलग अलग काम करने हैं, तो मुझे लगता है 2 तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने भी। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम देता हूं लेफ्ट क्लिक। चलेगा? लेफ्ट क्लिक नाम है ना, पैरामीटर में ई जाएगा,
जाएगा। अंदर हम लिख देंगे रूट डॉट कॉन्फिग, और लेफ्ट क्लिक पे बैकग्राउंड कलर क्या करना था अपन को, रेड करना था। फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया, उसका नाम दिया मैंने राइट क्लिक। ये भी पैरामीटर में ई ले रहा है, रूट डॉट कॉन्फिग, और कलर दे दिया मैंने यहां पर ब्लू। दोनों फंक्शन क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बटन के लिए इवेंट की बाइंडिंग करेंगे हम। तो हम बोलेंगे b1 डॉट बाइंड, पैरामीटर में कौन सा इवेंट, बटन डैश वन, और इस पे कौन सा फंक्शन चलवाना है आपको, हमें चलवाना है लेफ्ट क्लिक। ठीक है, और ध्यान रहे ये ना हो जाए जो मैं कर रहा हूं। देख रहे हैं आप गलती से क्या हो गया है, पैरेंथेसिस लग गया है लेफ्ट क्लिक पे। अगर पैरेंथेसिस लग गया तो क्या हो जाएगा, अगर पैरेंथेसिस लग गया तो एक कॉल हो जाएगा, और हमें यहाँ कॉल नहीं करना है, बॉडी नहीं है मुकेश, कॉल हो जाएगा। बॉडी कहां से आ जाएगी पैरेंथेसिस पे, पैरेंथेसिस का मतलब कॉल हो जाएगा। निर्मित आप भी गलत बोल रहे हैं, डिफाइन नहीं है, सिर्फ नाम देना है। कॉल तो पाइथन से करवाना है हमको। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से एक बार और बाइंड कॉल करेंगे, और इस बार फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, इस बार फर्स्ट आर्गुमेंट पास करेंगे बटन थ्री। बटन थ्री, बटन टू इज फॉर मिडिल बटन। चेक करिए, बटन टू किसके लिए है, मिडिल के लिए है ना, हमें तो राइट वाला चाहिए, तो इट शुड बी बटन थ्री। ठीक है, ओके। सो बटन थ्री, बटन थ्री पे नाम पास कर दिया मैंने राइट क्लिक। ठीक, रन करिए। लेफ्ट क्लिक करा बटन पे तो रेड, राइट क्लिक करा बटन पे तो ब्लू। क्लियर। और मिडिल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मिडिल क्लिक करूंगा तो इवेंट अनहैंडल्ड चला जाएगा, क्योंकि हमने मिडिल क्लिक के लिए कोई बाइंडिंग नहीं की है, यानी बटन टू के लिए हमने कोई बाइंडिंग नहीं की है। इज दिस क्लियर नाउ? क्लियर। ठीक, क्या यहां भी लेमडा लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। हर उस जगह लेमडा लगाया जा सकता है जहां आपको वन लाइनर की जरूरत है। ये सब अपने आप में वन लाइनर्स हैं, एंड वन लाइनर्स आर रिप्लेसेबल विद लेमडास। इसका लेमडा वर्जन भी देख लीजिए आप, ये हट जाएगा। जहां लेफ्ट क्लिक बोला है वहां बोल दीजिए लेमडा ई कोलन, और यहां बोल दीजिए रूट डॉट कॉन्फिग पैरामीटर। पैरामीटर में पास कर दीजिए आप बीजी इज इक्वल्स टू रेड। इसी तरह से यही लैम्डा वाला कोड कॉपी कीजिए, राइट क्लिक की जगह रख दीजिए, और जहां बोल रहे हैं रेड वहां बोल दीजिए ब्लू। रन करिए, सेम बिहेवियर आपको मिलना चाहिए विद लेसर अमाउंट ऑफ कोडिंग। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगली एक्सरसाइज पढ़िए, डन लिखिए, फिर मैं बातचीत शुरू करूं। डन। क्या करना है समझ आ रहा है? सबसे पहले आपके विंडो पे कोई विजेट नहीं है, ये नोटिस करा आपने, ना बटन ना लेवल, कुछ नहीं है। ठीक, अब अगर यूजर इस बटन पे एंटर स्ट्राइक करता है तो कलर क्या चेंज हो जाए, एंटर स्ट्राइक करता है तो कलर रेड हो जाए। और अगर यूजर इस रूट विंडो पे फोकस लाकर एस्केप प्रेस करता है, कीबोर्ड पे एस्केप की होती है ना, तो कलर वापस ओरिजिनल वाला आ जाए। रेडी? रेडी फॉर द चैलेंज? बहुत बढ़िया। इसमें लगेगा दिमाग, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तैयार रहिएगा। चलिए सेव एज करते हैं इसको, एग्जाम्पल 38। गुड। ठीक, फिलहाल रन करता हूं, कोई दिक्कत होनी नहीं, नहीं अभी ई का कोई काम नहीं होगा, अभी देखते चलो। ये क्लियर है? रूट विंडो दिख रही है अपन को प्रॉपर, जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले बताइए बाइंड को कॉल कौन करेगा? तो जवाब है जी, बाइंड को कॉल रूट ही करेगा, क्योंकि रूट पे ही तो एंटर प्रेस कर रहा हूं मैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो रूट डॉट बाइंड। ठीक है, क्या इवेंट का नाम क्या पास करोगे?
तो आपने देखा होगा इवेंट का नाम था रिटर्न, एंटर नहीं है इवेंट का नाम, इवेंट का नाम रिटर्न है, एंटर नहीं है। प्रभात चेक करिए ध्यान से और मुझे बताओ एंटर किस इवेंट का नाम है। एंटर उस इवेंट का नाम है जो तुम होवर बोल रहे थे आप होवर, वो एंटर है यहां पर, राइट। और एंटर की प्रेस करने वाले इवेंट का नाम रिटर्न है। ठीक है, चलूं आगे। वेरी गुड। और एस्केप वाले का क्या नाम है? एस्केप वाले का तो नाम एस्केप ही है। ठीक, चलिए तो करते हैं इवेंट की बाइंडिंग। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल कोड, तो ये हो गया रिटर्न। रिटर्न के बाद हम अपने फंक्शन का नाम दे देते हैं। फंक्शन का नाम मैंने दे दिया एंटर की। अभी ये बनाऊंगा मैं, बना हुआ नहीं है ये, ठीक है। रूट डॉट बाइंड, पैरामीटर में आप क्या पास करोगे? जल्दी क्विक। वेरी गुड, पैरामीटर में पास करेंगे अपन एस्केप। ई कैपिटल, यस ई कैपिटल, केस सेंसिटिव है ये। और यहां मैंने दे दिया एस्केप की। तो एंटर की एस्केप की हमारे फंक्शंस हैं जो अभी हम बनाएंगे। यस, ठीक है। उसके बाद मैंने कह दिया रूट डॉट मेन लूप। ठीक है, यहां बना लेते हैं अपन दोनों फंक्शंस। एंटर की पैरामीटराइज्ड होगा जी, पास डेफ एस्केप की ई पास। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है? एंटर की, ठीक है। ठीक, अभी मैं अगर यहां पर प्रिंट लिख दूं तो मेरे को ये मैसेज मिलेगा एंटर प्रेस्ड। और अगर मैं यहां ये मैसेज लिख दूं एस्केप प्रेस्ड तो मैसेज मिलेगा नीचे टर्मिनल पे। यस, तो मैंने रन करा, एप्लीकेशन रन हुई, फोकस करा, एंटर प्रेस करा। क्या गड़बड़ हो रही है? एप्लीकेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। ओहो, मेन लूप 2 बार कॉल हो गया। डिड यू नोटिस दैट? गलती से मेन लूप मैंने 2 बार कॉल कर लिया, लाइन नंबर 8 पे भी और लास्ट। ठीक है, अब मैंने फोकस करा, एंटर प्रेस करा, एंटर प्रेस्ड, एस्केप प्रेस करा, एस्केप प्रेस्ड, तो इवेंट फायर हो गए, सेट हो गए। अब कलर कैसे बदला जाए? जहां तक रेड कलर लाने की बात है, नो बिग डील, रेड कलर आराम से आ जाएगा। हमें बोलना पड़ेगा रूट डॉट कॉन्फिग, पैरामीटर में बीजी इज इक्वल्स टू रेड। सही है, आ जाएगा इससे रेड कलर? जल्दी जल्दी बोलिए। यस, इससे रेड कलर आ जाएगा। ओरिजिनल कलर कैसे लाऊं? तो मुझे क्या मालूम प्रभात, सिस्टम डिफॉल्ट क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या करूं नमन, बताओ। माइक ऑन करूं? वो तो पाइथन को पता होगा, बिल्कुल सही। हाँ नमन बोलो, क्या करूं? सर ये फंक्शन कॉल हो रहे हैं तो उसमें अपन पहले ही स्टोर करा लें कि पाइथन ने क्या, एक डिक्शनरी रहती है ना सर जो। एक मिनट एक मिनट, विशाल वाइट कलर नहीं है बैकग्राउंड का। आप अगर बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको ये व्हाइट लग रहा है विशाल? डू यू थिंक दिस इज व्हाइट कलर? नहीं है ना, ये ग्रे का कुछ शेड है ना, व्हाइट कहाँ है ये? बहुत बढ़िया, पहले डिफॉल्ट कलर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। वेरी गुड मुकेश। अब वो कैसे करें, मुझे क्या पता डिफॉल्ट कलर क्या है। सर वो हाँ डिक्शनरी नमन, ना एक सर कोड डिक्शनरी। बोलो, कोड बोलो, कोड बोलो, थ्योरी नहीं, सर कोड बोलो। कोड सर वो अपन सर रूट में शायद लगा सकते हैं, रूट और पैरेंथेसिस, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट और बीजी। क्या लिख दूं, कहाँ लिख दूं? सर एंटर की के ऊपर लिख सकते हैं सर। बोलो। हाँ याद लिखिए सर। एक ए लिख दीजिए कलर, हाँ एक कलर। वेरिएबल ले लूं ओल्ड कलर, हाँ सर ओल्ड कलर इज इक्वल्स टू रूट रूट और स्क्वायर सबस्क्रिप्ट में बीजी। बीजी। यस सर। इससे मेरे ओल्ड कलर वेरिएबल में वो कलर आ जाएगा जो इस समय रूट विंडो पे है। जी यस बस सर। अब आगे तुम बता दो क्या कर दूं। रूट डॉट कॉन्फिग बस बीजी इक्वल टू बीजी ओल्ड कलर। ओल्ड कलर, रूट डॉट कॉन्फिग बीजी इक्वल टू ओल्ड कलर। और ओल्ड कलर हमारा कलर वेरिएबल है। यस, ओल्ड कलर हमारा कलर वेरिएबल है जिसमें वो कलर आ गया है जो इस समय रूट पे सेट है।
जो पाइथन ने बस जो पाइथन ने बाय डिफॉल्ट दिया है। ठीक, तो अब अगर मैंने एंटर प्रेस करा तो रेड आ जाएगा, एस्केप प्रेस करा तो वापस ओरिजिनल कलर आ जाएगा। परफेक्ट। हाँ जी, बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब अगला चैलेंज प्रिटी इंटरेस्टिंग, पढ़िए। पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। पढ़ लिया? वेरी गुड। कितने इवेंट हैंडलर्स बनाओगे? कितने इवेंट हैंडलर बनाओगे? वेरी गुड। तो एक तरीका तो ये है कि 3 इवेंट हैंडलर बनाए जाएं सेपरेट सेपरेट, लेकिन अगर हम चाहें तो एक इवेंट हैंडलर से भी काम कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम एक इवेंट हैंडलर बनाएंगे तो आर पे, जी पे और बी पे सब पे वही इवेंट हैंडलर चलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा आर प्रेस हुआ कि जी प्रेस हुआ कि बी प्रेस हुआ? तो बहुत देर से जो आपने इवेंट हैंडलर बनाया है, बिल्कुल सही नमन, बहुत देर से आपने जो इवेंट हैंडलर बनाया है वो पैरामीटर में ई ले रहा है, ले रहा है। और वो जो ई है वो कौन है? तो मैं बार बार बोल रहा था वो एक ऑब्जेक्ट है, बोल रहा था मैं, वो जो ई है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? तो जवाब है जी इवेंट का ऑब्जेक्ट है। और इवेंट पाइथन की बिल्ट इन क्लास होगी। यस, इवेंट पाइथन में एक बिल्ट इन क्लास का नाम है, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के पास इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। राइट, मैं आपको एक एक का मीनिंग समझा देता हूं। इस ई के पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है विजेट। अगर आप बोलते हैं ई डॉट विजेट तो आपको उस कंपोनेंट का नाम मिलेगा जिसके कारण इवेंट जनरेट हुआ, उस कंपोनेंट का नाम मिलेगा जिसके कारण इवेंट जनरेट हुआ। अगर वो कंपोनेंट बटन था तो आपको यहां बटन का नाम मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देन एक्स और वाई, एक्स और वाई ये बताते हैं, ई डॉट एक्स और ई डॉट वाई ये बताते हैं कि माउस के कर्सर की एक्स वाई पोजीशन क्या थी जब इवेंट जनरेट हुआ। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आपको लग रहा है माउस के कर्सर की क्या पोजीशन थी, मतलब आप मुझे बताओ। अगर हम अपना कोई भी एक एग्जांपल खोले, लेट से 30 खोलते हैं, इस 30 में हमारे पास एक बटन है? नहीं, वो माउस के कर्सर की पोजीशन नहीं है, लेफ्ट राइट और मिडिल, वो माउस का बटन है। अब आप मुझे बताइए, ये हमारे पास एक बटन है, जल्दी जल्दी बोलिए यस और नो। ठीक, इस बटन के अंदर कहीं माउस का कर्सर रखकर आप क्लिक करोगे, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ये बटन का 0,0 है, ये बटन का कुछ होगा 100,200 समथिंग। तो आपने जब क्लिक करा तो आपका माउस पॉइंटर इस बटन में कहां था, वो आपको बता देगा x, y। समझ आया? ठीक है। देन अगला क्या है? अगला है कैर। कैर ये बताता है कि अगर कीबोर्ड से कोई की प्रेस हुई है तो वो कौन सी की प्रेस हुई है जिसके कारण इवेंट फायर हुआ। समझ आ रहा है? ठीक है, और क्या मिलेगा आपको उसका? उस की का कैरेक्टर कोड मिलेगा। कैरेक्टर कोड मतलब अगर ए प्रेस हुआ है तो ए मिलेगा ना, कैरेक्टर कोड यूनिकोड नहीं होता। कैरेक्टर कोड कैरेक्टर होता है, और यूनिकोड मिलेगा किसके नाम से? यूनिकोड मिलेगा की कोड के नाम से। तो अगर ए प्रेस हुआ और आपने ई डॉट की कोड कहा तो की कोड क्या रिटर्न करेगा? 61। ये क्या होता है? 97। की कोड आपको रिटर्न करेगा 97। क्लियर? चलू आगे। वेरी गुड। ऐसे ही नम क्या रिटर्न करेगा? नम रिटर्न करेगा अगर माउस का बटन क्लिक हुआ है तो वो कौन सा बटन था, लेफ्ट था कि राइट था कि मिडिल था? लेफ्ट होगा तो क्या रिटर्न करेगा? नम। लेफ्ट था तो नम रिटर्न करेगा 1, राइट था तो नम रिटर्न करेगा 3, मिडिल था तो नम रिटर्न करेगा 2, और ये टाइप क्या रिटर्न करेगा?
टाइप बताएगा ये इवेंट कौन सा था, बटन 1 इवेंट था कि बटन 2 इवेंट था कि एंटर इवेंट था कि रिटर्न इवेंट था। समझ रहे हैं? क्लियर? तो अब मेरे ख्याल से इतनी जानकारी बहुत है कि आप एक सिंगल इवेंट हैंडलर बनाकर ये कोड बना के ले आएंगे अगले लेक्चर में। ये कोड बन जाएगा अब एक इवेंट हैंडलर से, हो जाएगा। तो ये कोड करके लेकर आइए। अगले लेक्चर में डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे और डिस्कस करेंगे एंट्री। सर विजेट को अगेन बता दीजिए। विजेट मतलब जिस कंपोनेंट के कारण ये इवेंट फायर हुआ है। इस समय हम कौन से कंपोनेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो इवेंट फायर होगा मुकेश? इस समय किस पे मैं एंटर या RGB प्रेस करूंगा तो इवेंट फायर होगा? ये जो क्वेश्चन है रूट पे, वेरी गुड। तो विजेट मेरे को रूट रिटर्न करेगा। लेकिन अगर किसी बटन के क्लिक होने पर इवेंट फायर हो रहा है तो मेरे को बटन रिटर्न करेगा। जिस कंपोनेंट पे आप क्लिक कर रहे हो जिसके कारण इवेंट फायर हो रहा है ये उस कंपोनेंट का नाम देगा आपको। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।